कटना, पीसना, अंत तक निचोड़े जाना। गन्ने से बेहतर ये कोई और नहीं जान सकता कि इसका मीठा होने का नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है। इंसान के साथ में भी यही समस्या है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। हम बात कर रहे हैं 21 मई की, यानी कि 21 मई का राशिफल। यहां पे एक छोटी सी विनती आप सभी से करना चाहूंगा। पिछले 2 दिनों से लगातार मैं एक बात कह रहा हूं कि लगभग 57% लोग हैं जो आज का राशिफल हर रोज देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं दबाए। सब्सक्राइब बटन दबाने की विनती मैंने आप सभी से की। इस कारण से 57% से 56% पे तो हम पहुंच चुके, यानी कि लगभग 1% लोग जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब बटन दबा दिया कहने पर अभी भी 56% लोग बाकी हैं जो राशिफल देख भी रहे हैं। आप इससे फायदा भी उठा रहे हैं, इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आ रहा है, ये मैं मानता हूं। आने वाले समय की पूरी गणना आपको आने से एक दिन पहले पता चल जाती है। तो छोटी सी विनती आपसे अभी भी करता रहूंगा कि कृपया कर इस चैनल का सब्सक्राइब बटन अवश्य ही दबाइएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा खुश करता है और मोटिवेट करता है और नए कंटेंट लाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। मेरे पिताजी और मैं लगातार बस यही प्रयास करते हैं कि ज्योतिष से जुड़ी सच्ची बातें वो आप तक लाएं। हम ये नहीं कहते कि ऐसा कुछ कर देने से वो हो जाता है, वैसा कुछ कर देने से वैसे कुछ हो जाता है। आज के समय में क्योंकि रील्स पे अनेकों विचित्र बातें चल रही हैं। कोई करता है कि ऐसे करके कुछ कर दो तो कुछ हो जाता है। जहां तक हमने ज्योतिष की किताबें पढ़ी है, मेरे पिताजी ने 40 से ऊपर ज्योतिष पर किताबें लिख दी हैं। 26 वर्षों से ज्योतिष की मासिक पत्रिका आप सभी देश और विदेश में पहुंचाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद हमें अभी तक मालूम चल चुकी होती। पर यह कहें कि अज्ञानता फैलाने का यहां उद्देश्य इस चैनल पर नहीं है। और इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित जब उपाय बताए जाते हैं तो रिसर्च करके काफी लोगों ने जब उस उपाय को किया है और उससे उनको फायदा हुआ है तभी जाकर के वो उपाय आपके सामने रखे जाते हैं। अगर इतनी मेहनत की जाती है, इतना ज़्यादा रिसर्च करके फिर आपके सामने कंटेंट लाया जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि एक सब्सक्राइब बटन दबाना यह आप अवश्य मेरे और मेरी टीम के लिए करेंगे। अगर आप मुझे अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाने से पीछे मत हटिएगा। चलिए बात करते हैं राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की। तारीख आज के दिन 21 मई 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियम, जिन्हें हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। और इस प्रिंसिपल को कोई भी बदल नहीं सकता है, कोई भी अपने मुताबिक प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता है, क्योंकि बेस यही होगा। अब अगर बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम के 5:40 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहुकाल की अगर बात की जाए तो दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय यह राहुकाल है, जिसमें माना जाता है कोई भी शुभ काम नहीं किया जाए, कोई मांगलिक काम नहीं किया जाए, कोई बड़ी यात्रा इस समय में नहीं करनी चाहिए है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो ठीक विपरीत है। वो कहता है कि मेरे मुहूर्त में तुम घूमो भी, तुम अच्छे काम भी करो, मांगलिक कार्य की शुरुआत भी करो, कोई बड़ी डील साइन करनी है तो वो भी करो। तो वो समय क्या है? आज 21 तारीख को शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार मिलेगा, सुबह 10:23 से 1:23 तक। यात्राओं की बात करें तो पश्चिम दिशा में जहां यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है, तो उत्तर और वायव्य दिशा, या वायव्य को हम इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट दिशा। तो अगर इन 2 दिशाओं में आप यात्रा करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, शकट योग और वैशी योग का आज के दिन आप सभी को साथ मिल रहा है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि आज के दिन नरसिंह जयंती है और इस समय काल में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये शुभ समय है
और खास तौर पे आपकी कोई भी समस्या हो जीवन में, कोई कामना पूर्ति को लेकर के विघ्न हो, तो इन सभी के लिए कवच का निर्माण होता है, जो आपको आध्यात्मिक उन्नति और उसी के साथ में सपोर्ट देने का काम करते हैं। मेहनत जरूरी है। कहा जाता है कि बीमारी के अंदर इंसान जब तक खुद मन से ये ना माने कि दवाई को लेने से मैं सही हो सकता हूं, या ये कहा जाए कि जब तक अपने आप को बिजी रखेगा किसी काम के अंदर, तब तक ही उसको उसका परिणाम मिल सकता है। सोते हुए इंसान को यह लगे कि बैठे बैठे में करोड़ों आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। छत फट करके करोड़ों गिर नहीं सकते। कवच का भी माध्यम यही है कि जो इंसान मेहनत करे उसकी मदद अवश्य कवच के सहारे होती है। यह सहारा भी देता है, यह आपके रास्ते में विघ्न जो है उनको हटाने का भी काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है उसके लिए आप कवच धारण करें, तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप सबसे पहले कवच की जानकारी ले सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए क्या कवच पहने। अगर वहीं आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी स्वयं कुंडली देख करके ये सजेस्ट करूं कि आपको क्या कवच पहनना चाहिए, चाहे वो आज की समस्या के लिए हो या जीवन भर जो समस्याएं आने वाली हैं उनके लिए, तो उसके लिए भी इन्हीं नंबर पर संपर्क करके अपनी बर्थ डिटेल्स दे करके आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए। समय रहते कुछ कवच के बारे में जानकारी दे रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जीवन में जब भी सुख शांति की बात होती है, कर्ज से राहत की बात होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी की प्राप्ति करने की जब इच्छा जाहिर की जाती है, तब 10 महाविद्या कवच धारण करना अत्यंत शुभ सिद्ध होता है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो, रिश्ता हो कि बार बार टूट जाता है, या ये कहा जाए कि मंगनी होकर के वापस सामने पीछे हट जाते हैं, तब शिवगौरी कवच आपको इस समय में, या ये कहें इस समस्या के अंदर, आपको बड़ी राहत दे सकता है। विवाह संपन्न करवाने तक का काम शिवगौरी कवच कर सकता है। तो शिवगौरी कवच सिर्फ इतना ही नहीं काम करता, दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो उसके लिए भी शिवगौरी कवच पहना जा सकता है। फिर बात आती है दांपत्य सुख में सामंजस्य की समस्या, ईगो की फाइट, तू मैं सही तुम गलत, सुख में कमी महसूस होना, अपने आप में पहले जैसा खिंचाव ना महसूस होना। इस बात को समझना जरूरी है कि अपने आप में वैसी अट्रैक्शन, वो पावर महसूस ना करना, तब आपको कामदेव कवच अवश्य ही धारण करना चाहिए। फिर बात होती है स्वास्थ्य की, यानी कि हर इंसान ये आज के समय में चाहता है कि उसको निरोगी काया प्राप्त हो, अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर सके बिना किसी बीमारी के। तो ऐसे में धन्वंतरी कवच अवश्य ही आपको पहनना चाहिए। घर में कलह का वातावरण रहे, चाहे अब पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, घर की महिलाओं के बीच में हो, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जिस भी घर में ये समस्या होगी उस घर के अंदर संपन्नता नहीं आ पाती, खुशी नहीं आ पाती। घर में घुसने से पहले टेंशन शुरू हो जाता है कि आज के दिन में क्या करूं, अब मैं घर में जाऊं तो कैसे जाऊं। घर का माहौल इस तरीके से बिगड़ चुका है कि तनावपूर्ण स्थिति अपने आप ही सामने उत्पन्न हो जाती है। न घर में जीत पा रहे हैं तो बाहर जीतने का सवाल ही नहीं उठता। अगर इस समस्या से निजात चाहते हैं तो जिनके बीच में भी बहुत ही ज़्यादा तनातनी रहती है, बहुत ही ज़्यादा फाइट रहती है, उन्हें एकादश रुद्र कवच आप पहना दीजिए। आप स्वयं अपनी आंखों के सामने इसका चमत्कार देख पाएंगे कि ये कवच जो है ये क्या करता है। वर्तमान समय में व्यापारियों की एक बड़ी परेशानी है, शिकायत है कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं पर फायदा नहीं हो पा रहा, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा, मैं कितनी भी प्रयास करूं, कुछ भी करूं, कैसी भी कोशिश कर लूं, पर मैं आगे कुछ नहीं कर पा रहा। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में ही लक्ष्मी नारायण कवच आपके लिए मददगार सिद्ध होता है, क्योंकि सिर्फ विष्णु जी ही ऐसे हैं जो लक्ष्मी जी को सदा अपने साथ में बांधे रख सकते हैं। फिर बात होती है बच्चों की, यानी कि आज के समय में पेरेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बच्चे लापरवाह बहुत हैं, गलत कंपनी में बैठ जाते हैं, गलत लोगों का साथ मिलता है, अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी हैं। खास तौर पे जो पेरेंट्स, लड़कियों के पेरेंट्स हैं, खास तौर पे ये कहूँगा कि आपकी सबसे बड़ी शिकायत आज के समय में क्या है कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे अजीब सी पोस्ट डालती हैं, अजीब से वीडियोस डालना शुरू कर देती हैं, अजीब सा बर्ताव उसका हो चुका है। जिस उम्र में
चंचलता होनी चाहिए, उस उम्र में परिपक्वता देखने को मिल रही है। परेशानियां कुछ इस तरीके से हो चुकी हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि इनको समझाएं तो कैसे समझाएं। आसपास का पूरा संसार जो है वो उसको बड़ा ही अच्छा अच्छा कहता है, मीडिया पे फॉलो भी करते हैं, बड़े ही प्यार भरे मैसेजेस भी भेजते हैं। तो बच्चा ऐसे समय में सबसे पहले पढ़ाई छोड़ इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अटेंशन मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल निकले, जीवन में सही मायनों में सफल हो सके, अगर बच्चों की उम्र कम है तो उन्हें सरस्वती कवच अवश्य ही पहनाइएगा। तो वहीं जो बच्चे बड़े हैं, कॉलेज में हैं या 12th स्टैंडर्ड में हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट करने वाले हैं, अभी प्रयास चल रहा है, तो उन्हें अष्टविनायक कवच जरूर पहनाइएगा। फिर बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति की, और लक्ष्मी प्राप्ति हर इंसान चाहता है। हर इंसान यही चाहता है कि मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूं वो सभी मिले। सिर्फ पैसा नहीं होता अकेला, पैसे के साथ में मान सम्मान चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, उम्र चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हर चीज चाहिए। इसे कहा जाता है अष्ट लक्ष्मी। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है, तो कई लोग बेरोजगार बैठे हैं। जो नौकरी कर रहे हैं वो ये परेशान है कि छटनी की तलवार जो है वो उनके गर्दन पे भी लटकी हुई है। स्टार्टअप खोल दिया है, पर जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो पूरी रिसर्च थी, वो कुछ और कहती है और हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे समय में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। ये कहूं कि आपके लिए संपन्नता के द्वार खोलने का काम अष्ट लक्ष्मी कवच कर सकता है, तो ये झूठ नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास आज से ही शुरू हो सकता है। इसमें जितनी देरी हो, संघर्ष उतने समय और तक करना ही पड़ेगा। अब आपका सबसे पहला ये सवाल होना चाहिए है कि इस संघर्ष भरे समय से सफलता की सीढ़ी के लिए क्या उपाय करूं। तो सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है वो इस नंबर पर संपर्क कर अपने लिए ये जानकारी प्राप्त करना है कि आपकी जो समस्या है उसके लिए आप क्या कवच धारण कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसे समय में कॉन्फिडेंस सिर चढ़ के बोलने वाला है, काफ़ी अपने कामों के अंदर आसानी से आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में वाक चतुरता जिसे कही जाए, या फिर ये कहा जाए कि बड़ी ही अच्छी आपकी वोकैबुलरी हो, बड़े प्रेम पूर्वक आप लोगों से बात करें, बड़े ही मिठास के साथ में अपने काम को निकाल लें, वो आज के दिन आपके अंदर ज़रूर देखने को मिलेगी। ये काबिलियत जो है ये उभर करके आने वाली है। ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, शानदार यात्रा होना अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, ये कहा जाए कि जो इंटीमेसी है वो बढ़ना, बहुत ही ज़्यादा रोमांस दोनों में देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे कहीं मंदिर जाकर के एक साथ में घूम करके आना हो, या ये कहें कि एक साथ में प्रार्थना करके आएँ, या फिर कहीं डेट पे जा करके आएँ, तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में रिलेशन जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाएगी। तो यहीं पे व्यापारी वर्ग जो हैं वो आज के दिन खुश मिजाज रहने वाले हैं, क्योंकि आपके काम जो हैं बड़ी सजगता से पूरे होंगे। यहाँ पर कहने में सब लोग रहेंगे, जो ऐसे इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे आपका काम हो जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। जो नौकरी पेशा लोग हैं, यहाँ पे मैं कहूँगा कि अपनी उम्मीद से बड़ा हाथ मारने की कोशिश कर लो। लगता है कि शायद ये काम मुझसे नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, हर कोई यही कहता है कि तुमसे नहीं हो सकता, तो ऐसे समय में ही उस काम को करने की कोशिश आज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप बाजी मार सकते हैं और ये समय आपके लिए हितकारी भी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। मैं कहूँगा 90% से लेकर 95% तक आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलने वाली है। चाहे कर्ज से मुक्ति कहें, रोगों से मुक्ति कहें, मन अपने काम में लगने की बात कहें, ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स जो बेरोजगार थे, रोजगार की प्राप्ति की कोशिशें कर रहे हैं, इस समय में आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल सिचुएशन बन रही है। और ऐसे समय में जैसे मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, अच्छी बातें कर पाएँ, सामने वाले को अपनी बातों से इम्प्रेस कर पाएँ, ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेगी। तो वहीं पर लक जो है वो 100% इस समय में आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे समय में चिंता की बात तो 0% है। जो करना चाहते हो यहाँ पे आगे बढ़ करके कर लो, और उसके बाद में सोचो कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि एक के बाद में आगे के स्टेप आपको अपने आप दिखते नजर आएंगे।
ऐसे समय में जो शानदार प्रॉफिट की बात कर सकते हैं, तो चाहे लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी से हो, स्टॉक मार्केट से हो, कमोडिटी मार्केट से हो, तो इन फील्ड्स के अंदर इस समय में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये इन्वेस्टमेंट सिद्ध होंगे। ऐसे समय में अपने कंपटीशन से परेशान थे, या फिर ये कहें कि कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे थे जहां पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो ऐसे समय में भी चिंता मुक्त होकर के अपना एग्जाम दीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आपको आगे ज़रूर लेकर के जाने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है 5th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहां पर आपके लिए 70% सपोर्टिव बना रहे हैं। अब ऐसे समय में इस बात का फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं से डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं वो इंटरवीन आपके काम के अंदर करेंगे। ये कहें कि आपके काम के बीच में अड़ंगे डालने का काम ये हो सकता है। किसी नियर एंड डियर का हॉस्पिटलाइज होना या किसी दूर के रिश्तेदार का इस समय में शोक संदेश आना, ये कहीं ना कहीं आपको तोड़ सकता है, आपके मन को तोड़ सकता है। और इसके कारण ही जो मेहनत कर रहे थे, जो आगे बढ़ रहे थे, वहां पे अचानक से ब्रेक लग सकता है कि अपनी लाइफ चॉइसेस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर सकते हैं। ये मानसिक दबाव डालने वाला समय बन सकता है। पर थोड़ी सी चतुराई, या ये कहूं कि प्रेजेंट में जीने की आदत जो है ये आपके अंदर फिर भी है, और इस कारण से ऐसे इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने की बजाय अपने काम पे फोकस कीजिए और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश, ये आपको इस समय से बड़ी आसानी से निकाल सकती हैं। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के साथ में छोटी मोटी कहासुनी जो है वो फिर भी देखने को मिलेगी, पर इन चीज़ों से परेशान होने वाली बात ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ईजिली आप वापस उस बात को संभाल भी लेंगे। यंगस्टर्स की अगर बात करूं तो आप खास तौर पे इस समय में अगर स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो बड़ा ही शानदार दिन है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर टीम स्पोर्ट्स में है तो टीम के साथ में खेलने की आदत बनानी होगी। अपना खुद का प्रॉफिट देखना टीम स्पोर्ट में, ये कहें कि सिर्फ मैं ही हीरो बनूं, ये मानसिकता कहीं ना कहीं पे ले डूब सकती है, तो इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। जो यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा कि कहीं दूसरे की मदद करना आपके लिए भारी ना पड़ जाए। नोट्स दे देते हो, एग्जाम में हेल्प कर देते हो, क्लास में टेस्ट चल रहा है उसमें उसको कोई आंसर बता देते हो, कहीं ना कहीं ये आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इससे बच करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, जिसे हम चॉकलेटी ब्राउन भी कलर कह सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 55 to 60% सपोर्टिव है, पर इस समय के अंदर इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। मान सम्मान के अंदर काफी चीजों में आप ईगो अपना बीच में ला सकते हैं, उग्र जल्दी हो सकते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और इन कारणों से सबसे बड़ी परेशानी जो आपको देखने को मिलेगी, जो लोग सपोर्ट करते थे वो अपना सपोर्ट हटा लेंगे। काफ़ी लोग विद्रोह करना शुरू कर सकते हैं, फिर वो चाहे घर परिवार की बात हो, अपने काम में बात हो, जहाँ सीनियर्स कलीग्स आपकी बहुत हेल्प करते थे वहाँ पे वो पीछे हट जाए। खास तौर पे इस वजह से है कि इस समय में मेंटालिटी जो आपकी है वो बदलाव दिखा रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि लालच प्रवृत्ति ज़्यादा हावी हो रही है, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दूसरों का नुकसान हो रहा है तो उससे आपको चिंता नहीं पड़ रही। ये कहीं ना कहीं पे इस समय में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन रहा है, और इस कारण से आपको कल भी कहा था, अगर आपने सोच समझ करके पूरी प्लानिंग हफ्ते की कर दी है तो आपके लिए टेंशन की बात नहीं है कि आपका टीम जो है वो आपके काम को आराम से आगे बढ़ा सकता है। पर अगर नहीं किया था तो अब उस नेगेटिविटी को झेलने का समय आ गया है कि आपके काम आपके सामने बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, पर काम हो नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपसे दूर हो रहा है। अब ऐसे समय में चाहे हम कहें गवर्नमेंट से कोई नोटिस आ जाना, कोई पेशी के लिए आपको बुला दे, या फिर कहीं ना कहीं से धमकाने वाली बात हो जाए सरकार से, तो वो इस समय में आप पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा सकती है, और इसके कारण ही पैसों की इस समय में बिना बात ही खर्च कहें, ये कहें कि उस प्रॉब्लम को दबाने के लिए पैसे खर्च करने पड़े, ये इस समय में आपके लिए और ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, पर वध तारा जो है वो इस समय में आपसे सपोर्ट छीन रहा है। फिर भी आपके पास में ऐसे समय में 80% के लगभग पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसके कारण अच्छा दिन रहने वाला है, लक का सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात और शानदार कमाई।
ये सब तो पॉजिटिव नोट पे हम पहले से ही जानते हैं कि थर्ड हाउस में चंद्रमा है तो हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पर ऐसे समय में ये जरूर होने वाला है कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आप आ जाएं या आपको ले लिया जाए इंटरव्यू में, कोई डिबेट हो रही है जो न्यूज़ चैनल पे होनी है, उस डिबेट के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बुला लिया जाए, वो इस समय में देखने को अवश्य ही मिल सकता है। और ऐसे ही समय में अपनी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती हुई आप देखेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो दिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, पर थोड़ा सा धैर्य रख करके आगे बढ़ने की बात रहेगी, क्योंकि ऐसे समय में काफ़ी जगहों पर कुछ ये कहें कि बातें कुछ ऐसी कह देना जिसके कारण बाद में जाकर के अफसोस हो या फिर बाद में लगे कि शायद ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये मैं ज़्यादा भावनाओं में बह गया, ये चीज़ें जो है ये हावी हो सकती हैं। तो इसके लिए बोलना बहुत सोच समझ के है। बाकी दिन पॉजिटिविटी का है, इसको एंजॉय कीजिए, आराम से कमाइए, अपने घर परिवार को समय दीजिए, ये आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफ़ेद कलर, जिसे हम क्रीम कलर कहते हैं इंग्लिश में। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए इस समय में 75% सपोर्टिव है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वाद विवाद से बचना है, डिबेट से बचना है, दूसरों के साथ में सिर लगाने से बचना है। इतना सा अगर कर लेते हो तो आपका दिन पॉजिटिव बन सकता है। मैं ये कहूँगा कि बाल बाल बचने वाली सिचुएशन हो सकती है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली थी पर आप उससे गुजर गए, और ये आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है कि अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने जॉब पे फोकस कर रहे हैं, और इन कारणों से लोगों की जो आंखें हैं वो आपके सिर्फ काम को देख पा रही हैं, आपके मन में जो चल रहा है उसको नहीं पकड़ पाएंगी, क्योंकि चिंता भी बहुत ज़्यादा हो रही है, घबराहट भी हो रही है, और कहीं ना कहीं ये इमोशंस बाहर देखते ही लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश 100% करने वाले हैं। इस कारण से अपने काम पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी, चाहे आप यंगस्टर्स हैं, आप हाउस वाइफ्स हैं, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी पहलू से हो। जैसे ही आपको देखा कि लाचार और बेबस हो, यहाँ पे शिकारी जो हैं वो शिकार पर टूट पड़ सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहना ही पड़ेगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है कि छोटी मोटी जो बातें हैं उनको नेग्लेक्ट करना होगा, ईगो पे बात लेने से बचना होगा। पैसे कहीं खर्च होते हैं तो उस पैसे को खर्च करने से मना नहीं करना है, पर कहीं ना कहीं सीमा ज़रूर बांधनी है कि इसके आगे खर्च नहीं होना चाहिए। इतनी सी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आज के दिन आगे बढ़ते हैं तो मैं कहूँगा कि जो सपोर्ट है वो बढ़ सकता है। उस सपोर्ट को पॉजिटिव सेंस में आप लेके जा सकते हैं, उससे अपना काम जो है वो निकलवा सकते हैं, कहीं ना कहीं कमाई देखने को मिल पाएगी। और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6, शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव आपको यहाँ पे मिल रही है। चाहे वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, यात्रा कहें, लोगों का साथ समर्थन कहें, ये सभी चीज़ें इस समय में आपकी पोटली में ज़रूर आएंगी। मैं ये कहूँ कि खुद इतना अट्रैक्टिव हूँ कि बात करता हूँ लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मैं इस तरीके से तैयार होता हूँ, लोग मुझे देख करके खुश हो जाते हैं। मैं ऐसा परफ्यूम यूज़ करता हूँ कि लोग मुझसे आकर के बात करते हैं कि क्या लगा रखा है। ये जो है ये फर्स्ट हाउस के चंद्रमा में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, अट्रैक्शन साथ में लेकर के आते हैं, और जिस कारण से काफ़ी लोग जिनसे आप जाकर के मिलना चाहते थे वो स्वयं आपसे आकर के मिल सकते हैं। ये आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोलने वाला भी समय सिद्ध रह सकता है कि ऐसे समय में जिन लोगों के साथ में आप काम करना चाहते थे वो स्वयं आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हों, आपके पास में पहले ऑफर लेके आए, जिसके कारण आपका हाथ ऊपर रहे। अब चाहे लग्जरी की प्राप्ति कहें, अपने दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव कहें, परिवार का समर्थन कहें, खास तौर पे पिताजी के साथ में संबंध नॉर्मल होने की बात कहें, वो आज के दिन आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। माता जी को लेकर के जो प्रेम है उस प्रेम को आज के दिन जाहिर करके देखिए। चाहे हो तो कॉफ़ी डेट पे लेकर के जाइए, मंदिर लेकर के जाइए, उनके लिए रोजेस लेके आइए, कुछ भी कीजिए, माता जी को प्रसन्न कर दीजिए। इतना सा काम करके देखोगे आपका जो अटका काम था गवर्नमेंट का वो भी निकल पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो यहाँ पे 67% सपोर्टिव हो गई, पर 12th हाउस का चंद्रमा ये नेगेटिव इमोशंस हो, स्ट्रेस हो, या ये कहा जाए कि पुरानी बातों को याद करके परेशान होना, रो जाना, वो इस समय में अवश्य ही देखने को मिलने वाला है कि काफ़ी जगहों पर जहाँ पे चोट लग गई थी, किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, उन चीज़ों को याद करके आज के दिन अपने आप को मायूस ज़्यादा करते नजर आएंगे, जिसके कारण काम से आपका ध्यान भटकने वाला है।
बस इसी बात पे ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि आंख हटी दुर्घटना घटी। वही चीज आज के दिन है आपके लिए कि यहां पे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए, थोड़ा सा उदास ज्यादा हो गए, अपने दिमाग को आपने अपने काम से हटा लिया, तो आप देखेंगे कि लोग, चाहे आपका स्टाफ ही क्यों ना हो, आपको यहां पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। पीछे चोरी कर लेना स्टॉक का, स्टॉक डैमेज कर देना, या तो किसी भी तरीके से खुन्नस निकालना आपके अगेंस्ट, वो इस समय में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़े। अब यहां पर चाहे आप नौकरी पेशा इंसान है, तो आप भी देखेंगे कि पूरी मेहनत आपने की है, हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम आपने किया, अपने कैरियर को आगे ले जाने का काम, और जहां पर क्रेडिट की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, तो कोई तीसरा ही इंसान खुद करके कहता है कि मैंने किया ये काम, प्रमोशन मुझे चाहिए। और आप क्योंकि वृश्चिक राशि के हैं, सबसे बड़ी बात आपके लिए ये होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बुरा मत मानिएगा, दूसरों की पीठ पर चढ़ करके आगे चलना ये आपको अच्छे से आता है। ये कहा जाए कि अपना स्वार्थ जो है वो सर्वोपरि रखना, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे समय में अपने आप को इस इमोशन से बाहर निकालने की ज़रूरत आपको ज़्यादा है, और जो आपका काम है उसका श्रेय आपको छीनना अवश्य ही पड़ेगा, थोड़ा एग्रेसिव भी होना पड़ेगा। पर इस कारण से फ्रस्ट्रेशन जो डेवलप होने वाला है वो कहीं ना कहीं घर परिवार पर निकलने वाला है, इसके लिए आपको सजग रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। अब ऐसे समय में ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में, जिस चीज़ को हाथ लगा दूं वो सोना है। कदम चूमेगी आज के दिन आपकी सफलता, ये चीज़ें कहना झूठ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी यात्रा करने वाले हो जो कि लाभ के पर्पस से करो, बिजनेस के पर्पस से करो, तो आज के दिन कमाई अवश्य ही होने वाली, और कमाई इस तौर पे जो आपने सोची उससे बेहतर। यहां पर घर के अंदर बच्चों का विवाह संबंध तय होना, मेहमानों का आना, मांगलिक कार्य की शुरुआत होना, वसूली का काम आपका संपन्न हो जाना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। यहां पे ये कहूं कि मेरा पैर ऊपर है, कोई भी बात हो, मैंने जो कहा वो पत्थर की लकीर है, तो वो इस समय में ये रवैया आपके अंदर देखने को मिलेगा, ऐसे फायदा भी अवश्य आपको देखने को मिलेगा। यहां पर डोमिनेशन की बात की जा सकती है, तो वो 100% आज के दिन आप करते हुए नजर आएंगे, हर सिचुएशन में, हर फाइनेंशियल डिसीजन में, और घर की हर बात में। चाहे यहां पे हम नौकरी पेशा इंसान की बात करें या तो फिर व्यापारी की, ये समय पीछे हटने का नहीं है, ज्यादा इज्जत दे करके अपने आप को पीछे खींचने का नहीं है। जो है उसको लेना है, और जो मिल सकता है उसको छीनना है। ये मानसिकता अगर आज के दिन रख लेते हो तो अपने आप को बहुत आगे लेकर के जा सकते हो आज के दिन। सिर्फ और सिर्फ ये सोच कर कि नहीं इसको करने दो, ये अपना पहले फायदा देख ले, जो बचेगा वो मैं अपने आप ले लूंगा, ये जो मानसिकता अगर आपने रख ली तो मान करके चलिए कि जो आपको फायदा मिल सकता था उससे खुद अपने आप को वंचित रख लोगे। इसके लिए ध्यान रखना है। ऐसे समय में मैं ये कहूंगा कि अपने सपनों को सच करने की काबिलियत आपके अंदर है, बस बात यह है कि कदम उठाओगे या नहीं उठाओगे, ये सवाल आपको स्वयं से पूछने की जरूरत सुबह सुबह पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मैं आपके लिए यहाँ पे कहूँगा कि 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण अपने काम में इंटरेस्ट ज़्यादा होना, उसके कारण सफलता मिलना अवश्य ही देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जो इंसान खुद के काम से खुश हो वो अवश्य ही सफल होता है। अपने पैशन को फॉलो करने वाला इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता ही बढ़ता है, और यही चीज़ आपके लिए भी इस समय में है कि जो काम कर रहे हो अगर उसमें इंटरेस्ट है, उसके अंदर और ज़्यादा इन डेप्थ कूदना चाहते हो, तो आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। चाहे पब्लिक रिलेशंस की बात की जाए तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन देखने को मिलेगी। ऐसे समय में प्रॉपर्टी को लेकर परेशान थे, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, बहुत प्रयास कर लिए थे, पर आसपास के अंदर रूमर्स प्रॉपर्टी मार्केट में उड़ा करके आपकी प्रॉपर्टी को बेचने से रोका जा रहा था, तो चिंता मत कीजिए। आज के दिन जो आप कोशिश करने वाले हो, इस कोशिश से आपकी प्रॉपर्टी आप बेचने में सफल ज़रूर होगे, और वो भी उस दाम में जो आप चाहते हो। इष्ट सिद्धि प्राप्त होना, अपने काम में रुचि होना, लोगों का आपकी तरफ व्यवहार बड़ा ही सौम्य रहना, ये सभी चीज़ें रेसिपी फॉर सक्सेस है, और आज के दिन ये सक्सेस आपको मिलने वाली है। अब ऐसे समय में ब्लू कलर का अगर उपयोग कर लें तो अति शुभ आपके लिए सिद्ध हो सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। जो ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए आपके लिए यहाँ पे 25% सपोर्ट के रख रहे हैं। और इस समय मैं कहूँगा फूंक फूंक के कदम रख लीजिएगा। अभी तक नेगेटिविटी से बाहर आए नहीं हो और उससे पहले सीना चौड़ा करके जहां गोलियां चल रही हैं वहां पे घुसना चाहते हो कि नहीं मैं हीरो हूं, ये परेशानी आपको बहुत भारी पड़ सकती है, महंगी पड़ सकती है। खास तौर पे परिवार की भी अगर बात करूं तो जहां पर नहीं कहना था, मौन रहना था, वहां पे बीच में कूदना चाहते हो। ये घर के अंदर, रिलेशंस के अंदर भी टकरार पैदा करेगा, तो आपका मूड भी उदास कर सकता है। ऐसे समय में जितना हो सकता है ये कहूंगा कि शांत बने रहना बेहतर रहेगा। जो कहते हैं हाथ जोड़ के हाँ जी इतना सा कर लो, दिन निकाल लो, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा आएगा तब जाकर के अपनी बातों को सामने रखने की काबिलियत आ जाएगी, या ये कहूं कि किस तरीके से रखना है वो आ जाएगा। आज के दिन उग्र होकर के गलत शब्दों का प्रयोग कर लोगे, गलत लोगों पे उंगली उठा दोगे, जिसके कारण जो दुश्मनी नहीं होनी थी वो भी मोल ले लोगे। तो इसके लिए बच बचा करके दिन को बिताने की ज़रूरत है। और ऐसे समय में यही चीज़ देखने को मिलेगी कि मन अशांत रह रहा है, काम हो नहीं पा रहा, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही। और स्टूडेंट्स भी इस समय में यही शिकायत करेंगे कि मैंने मेहनत की पर पेपर अलग आ गया, मैंने तो बहुत मेहनत की पर पेपर बहुत टफ बनाया गया। और दूसरों से पूछें तो वो कहें कि नहीं पेपर तो ईजी था, हमारे लिए कोई ऐसा टफ नहीं था। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उस पर उतरना आज के दिन संभव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण गलत लोग, गलत सिचुएशंस में अपने आप को फंसाते हुए आप नजर आ सकते हैं। इसके लिए सावधान रहने की जरूरत ज्यादा रहेगी। मैं कहूंगा फूंक फूंक के कदम अभी भी रख लो, अपने आप को बचा करके इस समय से आगे बढ़ाना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, है संपत्त तारा का साथ और 40 डॉट्स है। ये सिचुएशन नेक्स्ट टू परफेक्शन कही जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ 8th हाउस का चंद्रमा जो है वो नजर उतारने वाला काम कर रहा है। ये कहूंगा कि सिचुएशन 90% आपके लिए सपोर्टिव है। अगर 90% सपोर्टिव होकर के भी अगर आप नुकसान उठा लो तो यहां पे गलती आपकी हो सकती है। ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ दिमागी तौर पे, इमोशनली आपको परेशान कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक्सपेक्ट करते थे कि लोग साथ दे देंगे, साथ नहीं मिल पा रहा। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बहन आपकी तारीफ कर देंगे, आपको वाह वाह करेंगे, वो नहीं हुआ तो उदास हो गए। बस यही चीज़ें हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो थी वो परेशान कर रही हैं लोगों से। अब ऐसे समय में एक्सपेक्टेशंस को अगर साइड में रख दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस किया जाए, तो मैं कहूँगा कि इस समय में जो प्रयास करते हो उसमें आगे बढ़ सकते हो। बड़े बड़े लोगों से मेल मुलाकात, उनके साथ में दोस्ती बनाना, अपने रिलेशंस को उस समय में स्ट्रांग करना, वो देखने को मिलेगा। घर परिवार को लेकर के जो चिंताएं थी वो अपने आप ही ओझल होने वाली हैं, क्योंकि आपका फोकस जो है वो आगे बढ़ने पे है, प्रोग्रेस पे है, पुरानी बातों को याद करके परेशान होने पे नहीं। तो इसके लिए इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए हैं और एक्शंस पूरे होने चाहिए, क्योंकि बातों बातों में कुछ गलत बातें, या ये कहा जाए हंसी मजाक के अंदर भी कुछ ऐसी बात बोल पड़ेंगे जो छुप करके रहनी चाहिए थी, या फिर आपका सीक्रेट था जो आप उजागर कर बैठे। तो इससे आपको थोड़ा बच करके रहना है। ऐसे समय में ये कहूँगा कि 8th हाउस का चंद्रमा है, नेगेटिव है, पर ये बाल भी बाका नहीं कर सकता आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जो सोच लिया है उस तरफ आगे बढ़ लीजिए, उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू कीजिए, अपने आप काम एक के बाद में एक होते चले जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के कुछ विशेष नियमों की, प्रिंसिपल्स की, रूल्स की। ज्योतिष शास्त्र को रहस्यमय विद्या की श्रेणी में रखा जाता है। ये वेद विज्ञान की ही एक शाखा है, लेकिन इसके चमत्कारों से प्रभावित लोग इसे महान और प्राचीन विद्या को एक रहस्य ही मानते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का आकलन कर उनकी सही जांच पड़ताल करना और विश्लेषण करने के बाद में इंसान के जीवन से संबंधित भविष्यवाणियां को आज हम कर सकते हैं, जो इसके वर्तमान और भविष्य को बतलाती हैं और उसे चौंका देती हैं। पर ज्योतिष विद्या है क्या? ऐसे अगर देखा जाता है तो भारतीय ज्योतिष, जिसे हम वैदिक ज्योतिष के नाम से पुकारते हैं, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और कुंडली में बैठे ग्रह और उनकी स्थिति भी अलग अलग होती है। इसलिए जाहिर तौर पर इसका हर व्यक्ति का जीवन भी अलग अलग होता है। फेर में जिनमें लोग दो अलग जिंदगियां बसर करते हैं, ये सब उनके ग्रहों की ही कमाल की बात है। अब नियम क्या है?
तो कुछ नियम ऐसे हैं जो सामान्य हैं, वो किसी भी खास व्यक्ति पर लागू नहीं होते, बल्कि संबंधी राशि या तो फिर संबंधित ग्रह दशा पर लागू होते हैं। यहां मैं जो आपको बता रहा हूं, ये ज्योतिष शास्त्र के वो सिद्धांत हैं, वो नियम हैं जिनके समान रूप से सत्य होने की संभावना सबसे ज्यादा देखी जाती है। आप कह सकते हैं कि ये योग हमेशा अपना फल देते ही देते हैं और ये 100% बात है। सबसे पहले मकर राशि 12 राशियों में एकमात्र ऐसी राशि है जिससे संबंधित जातक जो है अपने जीवन में 2 बार भयंकर पतन के शिकार बनते हैं। वो अपने जीवन में 2 बार अर्श से फर्श अवश्य आते हैं। और जिस भी इंसान की कुंडली मकर राशि की हो, यह बात ध्यान रखिएगा, मकर राशि कह रहा हूं, चंद्र राशि, तो 3 से ज्यादा ग्रह युति अगर वहां पे हो रही हो तो एक जीवन में पराजित और कलंकित जीवन जीने के लिए मजबूर होता है। दूसरी मैं आपको बात बता रहा हूं मंगल ग्रह की। जिस भी इंसान की कुंडली में मंगल ग्रह 4थे भाव में विराजमान हो, वो जातक हमेशा अपने जीवन में हारा हुआ और अधूरा, या ये कहा जाए अधर में लटका हुआ महसूस करता है। उसका जीवन कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता। ये कहें स्टेबिलिटी हो, कंट्रोल हो अपनी लाइफ पे, वो इस इंसान को देखने को नहीं मिल सकता। फिर बात होती है मंगल और शुक्र की युति। मंगल और शुक्र की जब युति अगर 6 डिग्री तक की हो तो ये अवैध यौन संबंध जो है उनकी ओर आकर्षित करता है। फिर बात करते हैं मेष लग्न की, एसेंडेंट जिसे कहा जाता है। तो मेष लग्न के लोग धैर्य और इंतजार जैसी बातों को अपने जीवन पर कभी लागू नहीं कर पाते। अपने जीवन में ना तो धैर्य से काम लेते हैं और ना ही किसी के लिए रुकते हैं। बस मैं हूं, मैं अपने तरीके से चलूंगा और सब मुझे फॉलो कर लो, यही मानसिकता इनके ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फिर बात होती है लग्नेश शनि की। जिस भी इंसान की कुंडली में शनि लग्नेश हो, उसका जीवन हमेशा संघर्षों के साये में रहने वाला है। उसे अपनी आजीविका के लिए जीवन भर चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। फिर बात आती है बुध का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में। तो 7वें भाव का अगर स्वामी बुध हो, तो जिस भी इंसान की कुंडली के 7th हाउस में, या ये कहा जाए 7th हाउस का मालिक जो है, स्वामी जो है, वो बुध हो, तो ये पारस पत्थर बनकर के दूसरों को सोना बनाने वाला होता है, या ये कहा जाए दूसरों के बड़े काम आने वाला आदमी है। इसके बाद में चंद्रमा। अब चंद्रमा के साथ जब शनि, राहु या शनि और मंगल की युति हो तो तनाव और चिंता हमेशा बनी रहेगी। यह प्रिंसिपल है, इसको बदला नहीं जा सकता। फिर बात आती है बृहस्पति की और शुक्र की। अब अगर इन दोनों ग्रहों की युति हो तो अप्राकृतिक और अस्वीकृत यौन संबंध में रुचि को यह दर्शाता है। अब इसमें आज के समय में अगर देखा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली जो है वो आपकी सोच से पहले ये बता देती है कि झुकाव किस तरफ रहने वाला है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे ही अनेकों प्रिंसिपल्स हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि हर प्रिंसिपल की चर्चा एक ही एपिसोड में हो नहीं सकती, तो इस वजह से आज के एपिसोड को जितना शॉर्ट रखा जा सकता था उसके अंदर मैंने प्रयास कर आपको ये सारे बातें आज के दिन बताने की कोशिश की है। आपसे बस इतनी सी विनती करूंगा कि अगर एपिसोड पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में इस एपिसोड को शेयर कर हमें और मोटिवेट कीजिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि कोई एक ऐसा ज्योतिष का चैनल है, कोई एक ऐसा ज्योतिषी है जो सच कहना जानता है। चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें, 10 भविष्यवाणियां जो होकर रहेंगी, ये बातें नहीं करता। सिद्धांतों पर बात करने वाला एक ज्योतिषी है जो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में बांट सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।